जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, डेफिनेशन, देन आफ्टर रिस्क फैक्टर, देन क्लासिफिकेशन। इसमें आपने क्लासिफिकेशन में भी 4 टाइप्स पढ़े थे। देन आफ्टर इस सेकंड वीडियो में हम डील करेंगे एटियोलॉजिकल फैक्टर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, देन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी इसके सब टाइप्स हैं जो कि आगे हम डील करेंगे। देन हम स्टार्ट करते हैं अपने एटियोलॉजिकल फैक्टर। एटियोलॉजिकल फैक्टर में हम पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जिससे हमें डायबिटीज़ हो सकती है। पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जैसे कि पैनक्रियाटिक फाइब्रोसिस आ जाता है, पैनक्रियाटिक ट्यूमर आ जाता है, पैनक्रियाटेक्टोमी आ जाता है, पैनक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन आ जाता है, पैनक्रियाटिक सिस्ट आ जाते हैं, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस आ जाता है। देन आ जाता है हमारा एंडोक्राइनल डिसऑर्डर। देन एंडोक्राइनल डिसऑर्डर में आ जाता है हमारा थायराइडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगाली और फियोक्रोमोसाइटोमा। देन आ जाता है नंबर सी, डाइटरी कॉजेज, हाई इंटेक ऑफ द ग्लूकोज इन डाइट, ग्लूकोज इंटेक, हाई फैटी डाइट, एल्कोहलिज्म। देन आ जाता है हमारा इमोशनल कॉजेज में आ जाता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। देन आ जाता है फिजिकल कॉजेज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिवनेस। देन आ जाता है ड्रग एडिक्शन में आ जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, फेनिटोइन सोडियम, एंटीरिट्रोवायरल प्रोटीएजेस इनहिबिटर, थायजाइड डायूरेटिक्स। देन आ जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो कि हम इसके साइन एंड सिम्टम्स भी कह सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आज हम डील करेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। जो डायबिटीज़ से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, इसकी डायबिटीज़ पर, ग्लाइसीमिया पर, हाइपरग्लाइसीमिया पर डिपेंड करेंगे। देन आ जाता है क्लासिकल, हम जो इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, देयर आर 3 P से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिस्पेप्सिया, जो कि आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको इन तीनों का मीन्स बताना है, क्या क्या, पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पेप्सिया, पॉलीडिस्फेजिया। देन आफ्टर हम आगे डील करेंगे इसके जो अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। इसमें आ जाता है नंबनेस, जैसे कि हम जानते हैं नंबनेस यानी कि सुन्न पड़ जाना हाथों का, पैरों का, झंझनाहट से फील होना, ये सडन चेंजेस इन विजन, नॉक्चूरिया क्या होता है, पेशेंट्स जो नीड होती है ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑफ यूरिनेशन। देन आ जाता है लेथार्जी एंड फटीग, थकान फील होना, लॉस ऑफ एनर्जी, वीकनेस, टायर्डनेस, प्लूराइटिस, नॉन हीलिंग अल्सर। देन आ जाता है ड्राई स्किन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, रिकरेंट इन्फेक्शन, नॉन स्पेसिफिक इनएबिलिटी ऑफ बर्न बैलेंस, देन बर्निंग सेंसेशन इन लिम्ब, जेनिटल कैंडिडाइसिस इन फीमेल, जो जेनिटल इन्फेक्शन, जो STD या फिर जो जेनिटल एरिया में इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, जिसे हम जेनिटल कैंडियासिस बोल सकते हैं। और इंट्रायूटेराइन डेथ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, रिपीटेड अबॉर्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आ जाता है। देन हम इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में क्या कलेक्ट करेंगे, जैसे कि हिस्ट्री में कलेक्ट करेंगे फैमिली हिस्ट्री, कि आपकी फैमिली में और किसी को तो नहीं था ये, इस तरीके से। आप फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, उसके मतलब ऑब्वियस तो नहीं है, या फिर उसकी ये सब चीज़ें देखेंगे। यूरिनेशन एग्जामिनेशन करेंगे उसका, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, देन ब्लड ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज, ये दोनों किसके अंडर में थे, ब्लड ग्लूकोज लेवल के अंदर में थे। देन आ जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, सी पेप्टाइड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस, प्रेजेंस ऑफ क्लासिकल साइन। देन आ जाते हैं मैनेजमेंट में हम गोल को पढ़ेंगे। टू नॉर्मलाइज द इंसुलिन एक्टिविटी, हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट की जो इंसुलिन का जो एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, मेनली डायबिटीज़ में इंक्रीज़ भी हो जाती है, डिक्रीज़ भी हो जाती है।
इंसुलिन के इंजेक्शन, हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं। तो इसमें क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है इंसुलिन की एक्टिविटी को, टू रेड्यूस द सिम्टम, टू प्रमोट द वेलबींग, टू प्रिवेंट द न्यूरोपैथिक एंड द वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। मेडिकल मैनेजमेंट में आ जाता है हमारा इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी देते हैं। देन आफ्टर आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी में टाइप्स ऑफ किस तरीके से हम इंसुलिन दे सकते हैं, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, कॉम्बिनेशन थेरेपी। इसमें प्रीमिक्स आ जाता है। देन आता है मेथड ऑफ इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह कौन से इंसुलिन एडमिनिस्टर करेंगे, इंसुलिन पम्प, इंसुलिन पेन, जेट इंजेक्शन। कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी, सिस्टमिक एलर्जिक रिएक्शन, लोकल एलर्जिक रिएक्शन, रेसिस्टेंस टू इंजेक्टेड इंसुलिन, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट सच एज सल्फोनीयूरियास। देन आ जाता है DDP, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, थियोडाइज़ानाइड सच एज पोलियोग्लिट्राज़ोन। देन आ जाता है इंटेंसिव थेरेपी, न्यूट्रिशनल थेरेपी। न्यूट्रिशनल थेरेपी में आ जाता है टू मेंटेन द प्लेजर ऑफ ईटिंग, टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, टू अचीव एंड मेंटेन द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इन नॉर्मल रेंज। देन आ जाता है फर्स्ट मील प्लानिंग, सेकंड कैलोरी रिक्वायरमेंट, थर्ड कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट 65% होना चाहिए, फैट 25%, फाइबर। इंक्रीज डाइट विच इंक्रीज द नीड्स ऑफ द एक्सोजीनस इंसुलिन। देन आ जाता है एक्सरसाइज, लास्ट था एक्सरसाइज मैनेजमेंट में। ये क्यों करते हैं, टू लूज द बॉडी वेट, टू इम्प्रूव द इंसुलिन यूटिलाइजेशन, to maintain the feeling of well-being, to increase the circulation of the muscle tone, keep the patient active. Thank you.